जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इंडिया अलायंस का बंटाधार हो रहा है ऐसा दिखाई देने लगा है। ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया कि वे पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के साथ उनका कोई तालमेल नहीं होगा। वे इस बात से नाराज़ हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में शुरू होगी, उसमें उनकी न सहमति ली गई, न उनको सूचना दी गई, न उनको शामिल किया गया। इससे नाराज़ ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी रहेंगी, लेकिन चुनाव वे अकेले लड़ेंगी। तो जब ममता बनर्जी चुनाव अकेले लड़ेंगी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहें या न बने रहें, क्योंकि बाद में भी वे अपनी शर्तों पर मैनिपुलेट करेंगे अलायंस को। तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड है। नीतीश कुमार को लेकर रोज अटकलें लगती हैं कि वे अब बीजेपी के पाले में गिरे कि तब गिरे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करके नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के सामने दाना फेंक दिया है कि हमने आपकी पुरानी मांग 2007 से जो आप मांग कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की, वो हमने मान ली है। आप हमारे पाले में आ जाइए। जदयू के अंदर ही बहुत बगावत चल रही है, क्योंकि जहां इंडिया अलायंस में जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें देने की बात चल रही है और 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, सीटों की अदला बदली की भी बात हो रही है। तो इसको लेकर सांसद कह रहे हैं कि जब हमारे पास इतनी ही सीटें मिलेंगी जितने पर सांसद हैं, तो फिर ऐसे अलायंस में रहने का क्या मकसद रहेगा। और कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कि अदला बदली भी हो सकती है। तो इन सब बातों को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही खींचातानी चल रही है और बहुत संभव है कि नीतीश कुमार भी अलायंस से अलग होने की घोषणा कर दें। और इधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के 7 सीटों का समझौता कर लिया है। आरएलडी को 7 सीटें दी गई हैं। कहा जा रहा है कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में ये अलायंस बनेगा। तो फिर कांग्रेस को लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलेंगी। तो झारखंड की बात करें, झारखंड में भी सीटों को लेकर अब दावे सामने आने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 सीटों पर लड़ना चाहता है। उसने सिंहभूम सीट मांग ली है, उसने लोहरदगा सीट मांग ली है, खूंटी की सीट पर भी वो चुनाव लड़ना चाहता है। इधर कांग्रेस अलग से 9 सीटें मांग रही है। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर दावा कर रहा है। वाम दलों का दावा है सीपीआई हजारीबाग पर और माले कोडरमा सीट पर दावा कर रहा है। तो झारखंड में 14 सीटें हैं। दावेदारी करीब 20 सीटों पर है इंडिया अलायंस के दलों की। तो समन्वय कैसे बनेगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, बिहार जहां 40 सीटें हैं, बंगाल जहां 42 सीटें हैं और झारखंड जहां 14 सीटें हैं, इंडिया अलायंस का शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ओडिशा में तो वैसे भी बीजेपी किसी के साथ तालमेल करता नहीं है। तो हिंदी पट्टी के इन प्रमुख राज्यों में और पूर्वी राज्यों में जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां क्षेत्रीय छत्रप ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे लोग इंडिया अलायंस में रहने की बात तो करते हैं, लेकिन धारा अलग चुन रहे हैं, अकेले चलने की बात कर रहे हैं या छोटे दलों के साथ समझौते कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस आखिर कैसे प्रासंगिक रह पाएगा और इसका आखिर वजूद रह भी पाएगा कि नहीं ये लोकसभा का चुनाव आते आते तक, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। तो अभी तक सीटें फाइनल नहीं हैं, अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हैं। रैलियां और चुनावी सभाओं की बात तो बहुत दूर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यह महीना खत्म होते होते फरवरी के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है। 140 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं होंगी देश भर में। और दूसरी तरफ रोज इंडिया अलायंस से यह खबर आती है कि आज ये नेता दुखी है, कल वो नेता नाराज़ है, परसों उसने अलग चलने का फैसला कर लिया। तो ऐसी हालत में इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा और ऐसी हालत आखिर क्यों हो रही है। आज जब ममता बनर्जी ने अकेले चलने का ऐलान किया तो उनके चेहरे पर तल्खी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए इंडिया अलायंस की बैठकों में, उन सभी को नकार दिया गया। इसके बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब बातों को लेकर हमसे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसीं। राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी
और नीतीश कुमार समेत गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बुलाया जाएगा, लेकिन ममता नहीं बुलाए जाने पर बरस गई। एकला चलो का नारा उन्होंने दे दिया। ममता ने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने पर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ किया था कि वह कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देंगी। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। और जब ममता ने कहा था कि वह सिर्फ 2 सीटें देगी कांग्रेस को, तो कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर काफ़ी कड़वी बातें कही थी, काफ़ी तल्ख बयानबाजी की थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि 2 सीटें तो हम 2019 में भी जीते थे, अभी भी जीत सकते हैं, हमें टीएमसी से कोई भीख नहीं चाहिए। तो दोस्तों, गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटखनी देने और चुनाव में चुनौती देने का दंभ भर रहा था। लेकिन अब ममता बंगाल में झटका दे गईं, यूपी में अखिलेश अलग चले गए, बिहार में कभी भी नीतीश कुमार गच्चा दे सकते हैं। तो इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा? क्या उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के भरोसे इंडिया अलायंस चल पाएगा और क्या जीत पाएगा? क्योंकि राम लहर पर सवार भाजपा चुनावी तैयारियों में पहले ही बहुत आगे चल रही है। देश का उसने पूरा मानस बदल के रख दिया है राम मंदिर के मसले पर। तो अब देखना होगा कि क्या होता है लोकसभा चुनाव में। बहरहाल इंडिया अलायंस का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो चुका है और इसको अब ठीक करने के लिए कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिएगा मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।